खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। भारतीय इतिहास में कई ऐसे महान पत्रकार रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी और संपादन से पत्रकारिता जगत में एक बड़ा योगदान दिया है, और साथ ही साथ वह भावी पत्रकारों के लिए एक प्रेरणा पुंज की तरह हैं। ऐसे ही कुछ पत्रकारों के जीवन से आपको रूबरू कराने के लिए LPCPS का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग लेकर आया है ऑडियो पॉडकास्ट की एक श्रृंखला, कलम के सिपाही। जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और लगन जरूरी है। मैं प्रियंका जीसी BGMC तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और यह कहानी है खुशवंत सिंह जी की। पत्रकारिता, इस शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यह अखबार के लिए लिखना हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए यह वह सब कुछ हो सकता है जो वे अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में कई महान पत्रकार हुए और वह सर्वश्रेष्ठ रहे। उनमें से एक है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार थे। उनका जन्म 2 फरवरी 1915 में अविभाजित पाकिस्तान में हुआ था। खुशवंत सिंह ने अपना करियर 1916 में मंजूर कादिर और एजाज हुसैन बटालवी के चैम्बर में एक प्रैक्टिसिंग वकील के रूप में शुरू किया था। उन्होंने 8 साल तक लाहौर कोर्ट में काम किया, उनके कुछ करीबी दोस्तों के साथ। 1947 में उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश किया और नव स्वतंत्र भारत के लिए काम शुरू किया। साथ ही 1951 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में पत्रकार के रूप में काम किया। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अपार लोकप्रियता हासिल की। खुशवंत सिंह जी ने पारंपरिक पद्धति को छोड़कर पत्रकारिता की एक नई शैली शुरू की। उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी काम किया। 1954 से 1956 के बीच उन्होंने पेरिस में यूनेस्को के जनसंचार विभाग में काम किया। 1956 से वे संपादकीय सेवाओं में लग गए। उन्होंने योजना का संपादन किया, जो एक भारतीय सरकारी पत्रिका थी। उनके कार्यकाल के दौरान द इलस्ट्रेटेड वीकली भारत का प्रमुख समाचार 1980 से 1986 तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे। खुशवंत सिंह जितना भारत में लोकप्रिय थे, उतना ही पाकिस्तान में भी। उनकी बुक अ ट्रेन टू पाकिस्तान काफी पॉपुलर हुई, जिसपे आगे चलकर एक फिल्म भी बनाई गई। खुशवंत सिंह को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया। अपना पूर्ण जीवन साहित्य पर समर्पित करने के बाद 20 मार्च 2014 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस दी। ऐसी ही अन्य प्रभावशाली कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए दी कम्युनिकेटर्स के साथ।